इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के कितने सारे फायदे हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल का दाम कम हो सकता है तो आप ये गलत सोच रहे हैं। हमारी सरकार भी पेट्रोल का दाम कम नहीं करना चाहती है। जानते हैं हमारी सरकार पेट्रोल का दाम कम क्यों नहीं करना चाहती है? हमारी सरकार पेट्रोल का दाम इसलिए कम नहीं करना चाहती है कि हमारी सरकार चाहती है कि हमारा देश पेट्रोल पर निर्भर ना रहे। इसलिए हमारी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को बहुत ही अधिक बढ़ावा दे रही है। इसलिए हमारी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी भी दे रही है। हमारी सरकार चाहती है कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहन ही चले, जिससे दूसरे देश से मंगाए जाने वाले पेट्रोल से मुक्ति मिल जाए और हमारा देश प्रदूषण मुक्त भी हो जाए। इसलिए आप ये उम्मीद ना लगाए बैठे रहें कि पेट्रोल का दाम घटने वाला भी है, और अगर पेट्रोल का दाम 2-3 रुपए घटा भी दिया जाएगा तो 2 पहिए वाहन वाले को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के क्या क्या फायदे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 2 टाइप का देखने को मिल जाएगा। पहला टाइप का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसका टॉप स्पीड काफ़ी कम होता है। उसका टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा का ही होता है। लेकिन इस टाइप का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है, इसको खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है, नंबर प्लेट की भी जरूरत नहीं पड़ती है और हेलमेट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें हेलमेट की जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाते वक्त हेलमेट जरूर लगा लिया करें। इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर को साइकिल के कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए इसमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्पेशली स्टूडेंट्स, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए बनाया गया है। इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर सस्ते में मिल जाते हैं। अब मैं आपको दूसरे टाइप के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताती हूँ। जो दूसरे टाइप के इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं उसका टॉप स्पीड अधिक होता है, और इस तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य होता है, इंश्योरेंस का होना भी अनिवार्य होता है, नंबर प्लेट भी लगाना अनिवार्य होता है और इसमें हेलमेट भी लगाना अनिवार्य होता है। अब आप तो दोनों टाइप के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर लगभग 35,000 से लेकर 1.25 लाख तक का मिलता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दाम का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना पसंद करेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर में अनेक फंक्शन देखने को मिलते हैं। जितना महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेंगे उसमें उतना ही अधिक फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ बैटरी और मोटर ही लगा हुआ रहता है, जिसमें मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जिससे आपको एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का खर्च पूरा का पूरा बच ही जाता है। जबकि पेट्रोल वाले स्कूटर में इंजन लगा हुआ रहता है, जिसके कारण पेट्रोल वाले स्कूटर में एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का खर्च हमेशा होता ही रहता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर को जब आप चलाते हैं तो आपको 1 किलोमीटर का खर्च लगभग 20 से 30 पैसे के बीच आता है, जबकि पेट्रोल वाले स्कूटर में आपको 1 किलोमीटर चलाने पर लगभग 2 रुपए का खर्च आता है। इस हिसाब से अगर मान लेते हैं कि आप कोई भी स्कूटर प्रतिदिन 40 किलोमीटर चलाते हैं, तो इस हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाते हैं तो 30 पैसे के हिसाब से आपका खर्च एक दिन का 12 रुपए होता है। और अगर आप पेट्रोल वाले स्कूटर को चलाते हैं तो एक दिन का खर्च 80 रुपए होता है। इस हिसाब से इलेक्ट्रिक स्कूटर का खर्च 1 साल का निकालते हैं तो 4,380 रुपए होता है, 2 साल का 8,760 रुपए होता है और 3 साल का 13,140 रुपए होता है।
और इसमें एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का कोई खर्च भी नहीं होता है। जबकि इस तरह से अगर आप पेट्रोल वाले स्कूटर का खर्च 1 साल का निकालते हैं तो 29,200 रुपए होता है, 2 साल का 58,400 रुपए होता है और 3 साल का 87,600 रुपए होता है। जबकि इसमें एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का खर्च होता ही रहता है। अब आप अच्छी तरह से समझ ही चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के कितने सारे फायदे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और जिन जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।